नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये, सभी काफ़ी किताबों की दुकानों में आपको आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जा करके आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और ये जो चक्षु प्रकाशन की पुस्तक है, इसमें 1950 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। 20 प्रैक्टिस सेट है इस पुस्तक में कुल और 2 सॉल्व पेपर भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए पूरा। और यूपी ट्रिपल एससी की केवल प्रैक्टिस सेट ही नहीं आती है, यूपी ट्रिपल एससी की संपूर्ण गाइड भी आपको मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप लोग, जिसमें पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा और 2200 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। पिछले साल का भी पेपर इसमें दिया हुआ है, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सबसे पहले तो आज 5 सितंबर है, आज शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। ये है पहली सूचना, आंगनवाड़ी में 2 माह के भीतर भरे जाएंगे 52,000 पद। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये देखिए 2 महीने में रिक्त पदों को भरे जाने का लक्ष्य रखा गया है और 1,89,000 पद पूरे उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में अगले 2 महीनों के भीतर करीब 52,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की सीधी भर्ती होगी। राज्य में इन कार्यकर्त्रियों के कुल 1,89,836 पद सृजित हैं, जिनमें से 60 साल की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्ति, देहांत और अन्य कारणों से 52,000 पद रिक्त हो गए हैं। वर्ष 2012 के बाद से प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के पद खाली चल रहे हैं और इन पदों पर रिक्तियां होने की वजह से आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन भी बाधित नहीं हो रहा है। इन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का 4,000 रुपये मासिक मानदेय, 1,500 मासिक केंद्र प्रोत्साहन राशि और 400 रुपये मोबाइल रिचार्ज इत्यादि दिया जाता है। तो अब इसमें बदलाव भी चूँकि हो रहा है, आंगनवाड़ी के दायित्व में बढ़ोतरी हो रही है। अब प्री प्राइमरी की जो कक्षाएँ हैं वो आंगनवाड़ी विद्यालयों में चलेंगी, इसलिए इसमें और अधिक जोर दिया जा रहा है। और इसके बारे में आज के समाचार पत्रों में काफ़ी कुछ सूचना है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा, कार्यकर्त्रियों के लिए अब 12वीं शैक्षिक योग्यता होगी। शैक्षिक योग्यता में बदलाव किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की सीधी भर्ती के लिए अभी तक 10वीं पास होना शैक्षिक योग्यता निर्धारित रही है। अब इसमें कुछ बदलाव भी किए जाने की चर्चा है। अब यह शैक्षिक योग्यता इंटर निर्धारित की जा सकती है। इस भर्ती में जिले का मूल निवासी होना जरूरी है। 21 से लेकर के 35 वर्ष की आयु सीमा है। भर्ती में विधवा, परित्यक्ता और उसके बाद गरीब परिवार की महिला को वरीयता दी जाती है। जातीय आरक्षण भी लागू होता है। भर्ती शैक्षिक योग्यता में मेरिट के आधार पर होती है। विभाग में करीब 6,000 सुपरवाइजरों में से 3,000 पद रिक्त चल रहे हैं। तो सुपरवाइजर का भी पद है, ये भी रिक्त चल रहा है। इनको पदोन्नति व सीधी भर्ती से भरा जाना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति की जानी है। साथ ही 102 कनिष्ठ लिपिक से सहायक लिपिक और 200 वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक, 42 प्रधान सहायक से प्रशासनिक पदों पर भी पदोन्नति की जानी है। तो बाल विकास एवं पुष्टाहार की ये भर्ती है। बाल विकास एवं पुष्टाहार में ये जो भी आप लोगों ने सुना, ये जो भी पद हैं ये सभी पद भरे जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के अलावा सुपरवाइजर के पद भी भरे जाएंगे, कनिष्ठ लिपिक के भी पद भरे जाएंगे और भी जितने पद सभी भरे जाएंगे। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा होती नहीं है, केवल एकेडमिक के आधार पर ही ये भर्ती होती रही है। अभी तक हाई स्कूल में जिसके अधिक नंबर हुआ करते थे, पिछले साल भी इस भर्ती का विज्ञापन निकला था जिसमें ये कहा गया था कि गरीबी रेखा के नीचे की जो लोग हैं उनको वरीयता दी जाएगी, साथ में विधवा महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। इस तरीके के बहुत सारे बदलाव पिछले साल भी देखने को मिले थे। यहाँ पर तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 12वीं की योग्यता तय कर दी गई है। कपिल सिंह, कार्यकारी निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार यूपी। और ये जो बदलाव हुआ है शैक्षिक योग्यता में, इसको केंद्र सरकार ने किया। ये देखिए लिखा केंद्र सरकार। तो अगली सूचना है, शिक्षक भर्ती की अर्हता एक समान करने की तैयारी है। प्रतियोगियों को दी गई जानकारी शासन स्तर पर गठित की जा चुकी है कमेटी। बात हो रही है एलटी ग्रेड और टीजीटी की। एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है वो निकलती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, और जो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती होती है वो उसका विज्ञापन निकलता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। दोनों का जो पद है उसका काम एक ही है। चाहे एलटी के शिक्षक हों, वो भी हाई स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, राज्य की जो जीआईसी विद्यालय होते हैं, और जो
टीजीटी के जो टीचर होते हैं वो भी पढ़ाते हैं हाई स्कूल के विद्यार्थियों जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं, लेकिन इनकी योग्यताओं में काफ़ी अंतर होता है। आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार, इसीलिए ये विवाद भी हुआ था बहुत सारे विषयों के लिए कि टीजीटी पीजीटी में कुछ दूसरी योग्यता मांगी जाती है किसी किसी विषय में, और एलटी के लिए अलग योग्यता मांगी जाती है। इसी को एक करने की तैयारी है। लिखा है, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी है। इसके लिए शासन स्तर पर कमेटी गठित की गई है और कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ दिनों पहले ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों के समक्ष अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता ने स्थिति स्पष्ट करते हुए ये जानकारी दी है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि अर्हता संबंधी विवाद का निराकरण शीघ्र किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र से शीघ्र जारी कर सके। 5 विषयों में समकक्ष अर्हता को लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई है। राजकीय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम एक समान है। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन भी एक समान मिलता है, लेकिन दोनों जगह शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित हैं। इसी वजह से भर्ती शुरू होने के बाद अक्सर मामला कोर्ट में चला जाता है और ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये बदलाव किया जा रहा है और ये बदलाव की जो चर्चाएं हम लगभग 1 साल से सुन रहे हैं और 1 साल से इनका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है, और यही कारण है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो हो रही है उसमें काफ़ी देरी हो रही है। अब तो कमेटी बन गई है, अब तो ये और लंबा चलेगा, इसलिए एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है उसके आने में अब और देरी लगेगी। जहां पर इन्होंने कमेटी बनाई है वो भर्ती हमेशा लटकी है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी एक कमेटी बनी थी रिक्त पदों के विवरण के लिए, आज तक उसका पता नहीं चला भर्ती का, और ना ही रिक्त पदों का पता चला। और अब तो जब भी विद्यार्थी ज्ञापन देंगे तो बस यही कहा जाएगा कि जो कमेटी निर्धारित करेगी, योग्यता कमेटी बना दी गई, शासन ने, कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दिया है, कमेटी ने ये किया, कमेटी ने वो किया। अगली सूचना है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में आज जुटेंगे अभ्यर्थी। शासन कुछ नहीं देख रहा, प्रशासन कुछ नहीं देख रहा, विद्यार्थियों को सुन नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में लगातार घोटाले पर घोटाले होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कभी बयान नहीं आता किसी भी घोटाले को लेकर के। लिखा, और आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय मैंने पहले ही बताया, अपने बहुत सारे वीडियोज में बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में घोटालों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के चर्चा सबसे ज़्यादा है इस समय। और सबसे बड़ा पद है, महत्वपूर्ण पद होता है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, और विद्यार्थियों का कहना है कि जो पिछली भर्ती हुई थी विज्ञापन संख्या 50 की, उसमें जम कर के धांधली हुई थी, और ऐसी चर्चाएं मैंने भी सुनी है प्रयागराज में। आगे लिखा है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उच्चतर शिक्षा प्रतियोगी मंच के सदस्यों ने डेलीगेशियों व छात्रावासों में रविवार को अभ्यर्थियों ने जनसंपर्क किया। सभी अभ्यर्थियों से सोमवार को सुबह 10 बजे आयोग पहुंचने की अपील की है। इसके लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया। उच्चतर शिक्षा प्रतियोगी मंच के सह संयोजक डॉक्टर विजय शर्मा ने कहा कि शिक्षा सेवा आयोग में भ्रष्टाचार से नौजवान ग्रस्त है। मांग की एक परिणाम की उच्च स्तरीय जांच की जाए। वही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 50 की बात हो रही है। जनसंपर्क के लिए बहुत सारे छात्रों के नाम लिखे गए। असल में उत्तर प्रदेश में इसलिए भी कुछ बातें नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं बड़ा प्रदर्शन कर नहीं पाते हैं, जाते ही नहीं है कभी भी धरना प्रदर्शन में। जैसे बिहार में अभी पीसीएस के लिए जब 2 तारीखें निर्धारित की गई सितंबर में कि 20 और 22 सितंबर को ये परीक्षा होगी, तो विद्यार्थियों ने वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन किया बिहार में, और उन्होंने कहा नहीं, नॉर्मलाइजेशन में भ्रष्टाचार होगा, दिक्कतें होंगी, परीक्षा एक ही पाली में करवाई जाए बीपीएससी की। और इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ट्विटर अभियान भी हुआ, तो वहाँ की सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने तुरंत उसको एक मीटिंग में कर दिया। आदेश जारी हो गया कि ये जो परीक्षा है एक मीटिंग में होगी बिहार पीसीएस की, बीपीएससी 67वीं। इसी तरीके से विद्यार्थियों ने मांग भी की थी भ्रष्टाचार की, तो 8 मई की परीक्षा निरस्त की गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा हो नहीं पाता। तो छात्र आंदोलन पीछे समय में काफ़ी कमजोर हुआ। दूसरी तरफ की सरकार का यहाँ पर दमनात्मक रवैया, ये भी एक कारण है, और छात्र जागरूक भी नहीं। रेलवे को लेकर के भी बिहार में ही ज़्यादा आंदोलन हुआ था। बिहार में तभी ग्रुप डी की एक परीक्षा और एनटीपीसी में 20 गुना विद्यार्थियों को जो पास कराने वाली बात थी वो सरकार को मानना पड़ा था। खैर, अगली जो सूचना है वो है, राजकीय महाविद्यालयों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। प्रदेश भर के राजकीय महाविद्यालयों में करीब 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होगी। भर्ती के लिए इसका अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजा गया था, लेकिन आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने पर आयोग से उसे वापस कर दिया गया था। अब उच्च शिक्षा निदेशालय से उसे संशोधित कर दिया गया है। आयोग को संशोधित अधियाचन मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आसार है कि अगले कुछ महीनों में भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा।
असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है राजकीय महाविद्यालयों में जो भर्ती होती है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होती है, और जो सहायता प्राप्त एडेड विद्यालय होते हैं उसमें होती है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग। कल सीडीएस और एनडीए की परीक्षा हो गई। सीडीएस में लगभग 55.40 और एनडीए में 60.73% छात्रों ने परीक्षा दी है। एनडीए के अभ्यर्थियों ने रीजनिंग और भौतिक विज्ञान को कठिन बताया है, और समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि किसी भी गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली। अंतिम सूचना है पॉलिटेक्निक काउंसलिंग की। लिखा पॉलिटेक्निक में अब काउंसलिंग खत्म होने से पहले ही छोड़ सकेंगे सीट। नीचे लिखा कि प्रवेश के लिए जमा फीस भी वापस मिलेगी। शासन ने नियम में बदलाव किया है। लिखा काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों को संस्था का पाठ्यक्रम व आवंटन योग्यता क्रम दिए गए विकल्पों व आरक्षण के आधार पर होगा। काउंसलिंग में आवंटित संस्था यदि प्रवेश देने में आनाकानी करती है तो अभ्यर्थी की शिकायत पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद अपने पास फीस जमा करा करके उसका दाखिला कराएगी। जांच में दोषी पाए जाने पर संस्था पर कार्रवाई होगी। और लिखा कि AICTE फार्मेसी काउंसिल व काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जैसी नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अंतिम तिथि के बाद में कोई भी दाखिला नहीं होगा। लिखा 7 तारीख से शुरू हो सकती है पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।